हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं संजीव फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीव गवर्नमेंट जॉब अपडेट में स्वागत करता हूं। भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धमाकेदार वैकेंसियों के बारे में जो कि इंडियन नेवी के द्वारा निकाली गई हैं। और स्पेशली इस वीडियो के माध्यम से मैं फायरमैन और ट्रेडमैन के बारे में चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि मुझसे सबसे ज़्यादा जुड़े हुए कैंडिडेट हैं फायरमैन और ट्रेडमैन के बंदे हैं। तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी हैं और पद भी काफ़ी हैं। धमाकेदार पद बोले, मैं तो इनको धमाकेदार पद बोलूँगा क्योंकि बड़ी संख्या में ये पद निकल के आए हैं। कुल टोटल 605 पद निकाले हैं इंडियन नेवी ने फायरमैन और ट्रेडमैन के। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं, तो एंड तक साथ बने रहना, बिना स्क्रिप्ट हुए वीडियो देखना, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट करके वीडियो देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन नेवी के द्वारा ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है सिविल पोस्ट पर। अब मेन रूप से इसमें क्या है, पद तो बहुत दिए गए हैं, पर हम क्या है ओनली सिर्फ ट्रेडमैन और फायरमैन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फायरमैन के बारे में। आगे फिर मैं इसकी योग्यता भी बताऊंगा आप सभी को, क्या क्या योग्यता रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फायरमैन की। फायरमैन में इसमें क्या है, कमांड बांटी गई हैं, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, साउथ, अंडमान निकोबार, ऐसे कमांड बांटी गई हैं। इंडियन नेवी में कमांड होती हैं, जैसे किसी में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ऐसे बांटते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कुल टोटल पद कितने हैं। हमारे 444 पद हैं, 444 कुल टोटल पद हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा मैं, जो मेन पॉइंट हैं उन्हीं को समझाऊंगा मैं। तो इसमें यूआर कैंडिडेट हैं, जैसे वेस्टर्न नवल कमांड में 106 पद दिए गए हैं, ईस्टर्न में 41 दिए गए हैं, साउथ में 25 दिए गए हैं, अंडमान निकोबार में 22 दिए गए हैं। यानी जनरल के कुल टोटल कितने पद हैं, 194। ऐसे ही एससी वालों के 63 हैं, एसटी वालों के 33 हैं, ओबीसी वालों के 112 पद हैं और ईडब्ल्यूएस वालों के 42 पद हैं। तो कुल टोटल कितने पद हुए, 444। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेन रूप से बहुत बड़े स्तर पर, बिग स्तर पर ये वैकेंसी निकाली गई हैं और जो मुझसे जुड़े हुए भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फायरमैन में जाने की, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है। इतने ज़्यादा पद, बहुत अच्छे पद निकाले हैं और काफ़ी संख्या मात्रा में भी ज़्यादा पद हैं इसमें। और इंडियन नेवी के द्वारा सिविलियन के पदों पे ये निकाली गई है। तो फायरमैन के कुल टोटल कितने पद हैं, 444 हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी हैं और काफ़ी ज़्यादा पद भी दिए गए हैं इसमें। कुल टोटल 444 पद दिए गए हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत अच्छे पद हैं, तैयारी में जुट जाएं भाई सभी। अब बात करते हैं हम फायरमैन के बारे में। फायरमैन के पद यही हैं, सॉरी ट्रेडमैन के पद हैं ये। ट्रेडमैन के कुल टोटल पद कितने दिए, 161 पद दिए गए हैं। ये भी वेस्टर्न, ईस्ट, साउथ में डिवाइड किया गया है कमांड के द्वारा। आप इसका भी फोटो ले सकते हैं। ये हमारे किसके हैं, ये ट्रेडमैन के पद हैं। ट्रेडमैन के भी काफ़ी अच्छे पद निकाले गए हैं। ट्रेडमैन के कुल टोटल कितने पद हैं, 161 पद हैं। 161 पद दिए गए हैं और जनरल में भी अच्छी खासी संख्या में पद दिए गए हैं, 74 हैं कुल टोटल। अब आप अपने हिसाब से देख लेना है कि कौन सा आपको कमांड चूज करना है। कुल टोटल कितने हैं, ट्रेडमैन में 161 पद हैं और फायरमैन में कितने पद दिए गए हैं, 444 पद दिए गए हैं फायरमैन में। फायरमैन में 444 दिए गए हैं और वहीं ट्रेडमैन में 161 कुल टोटल पद दिए गए हैं। काफ़ी अच्छी मात्रा में पद निकाले गए हैं। ये आप सभी की क्या है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो ट्रेडमैन और फायरमैन की स्पेशली भर्ती देखते हैं, जैसे ऑर्डिनेंस में देखते हैं। सेम वही ड्यूटी है, वही काम है, इसमें भी वही ड्यूटी है, वही काम है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छे पद निकाले गए हैं। वहीं अब हम बात कर लेते हैं जो मेन पोस्ट हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, जिनकी क्वालिफिकेशन सबके पास है, जो 10th पास और ITI। और वहीं इसमें क्या है, कुक के भी पद निकाले गए। कुक के भी पद
ठीक है, ज़्यादा नहीं बोल सकते, पर 5 कुल टोटल, इसमें कुल टोटल 9 वैकेंसी हैं कुक की। और मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस की भी पद निकाले गए हैं इसमें। एमटीएस के कुल टोटल पद कितने हैं? 16 पद हैं कुल टोटल। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं पदों के बारे में बताऊंगा। इसमें पद तो कई और दिए गए हैं, पर आपके लिए फायरमैन और ट्रेडमैन का, एमटीएस का और कुक का यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, 10th पास योग्यता मांगी गई है। अब वहीं हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन वही है, 10वीं पास है फिर भी। और मैं आपको दिखा देता हूँ। फायरमैन की बात कर लेते हैं भाई वहीं पे। तो सबसे पहले फायरमैन की योग्यता दी गई है, इसमें 12th पास दी गई है फायरमैन की। ट्रेडमैन की 10th पास है, फायरमैन की 12th पास दी गई है। वैसे अधिकतर भर्तियों में क्या 10th पास ही होती है, पर इसमें फायरमैन की 12th पास दे दी है। 12वीं पास चाहिए। और इलेक्ट्मेट्री ऑफ बेसिक ऑफ स्लेशरी फायर फाइटिंग कोर्स चाहिए इसमें भाई। इसमें क्या है, फायर फाइटिंग कोर्स भी चाहिए। इसमें क्या है, फायरमैन में जैसे ऑर्डिनेंस में तो फायर वाले में क्या है कि ज़्यादा योग्यता मांगते नहीं है, पर इसमें इन्होंने क्या किया, 10+2 पास होना चाहिए। और फायर फाइटिंग का जो कोर्स होता है वो भी इसमें कंपलसरी किया गया है। और किसी पे अगर हैवी मोटर लाइसेंस भी है तो वो भी चल जाएगा, इसमें वो भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। बाकी ये आपकी फिजिकल के बारे में दी गई है। हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। कंसेक्शन दिया है उन्होंने, कंसेक्शन का देते हैं, जैसे छूट देते हैं, 2.5 सेंटीमीटर की दी है। चेस्ट 81 होना चाहिए नॉर्मल। फुलाने के बाद 5 फुलाना चाहिए। वेट 50 किलो होना चाहिए। और आँख 6x6 की होनी चाहिए। और बाकी आप ऑर्डिनेंस में कर ही चुके हैं, तो ये 63.5 किलोग्राम का डिस्टेंस 183 किलोमीटर चलना है, वही 96 सेकंड में। मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। और 2.7 मीटर की क्या है, लैंडिंग विद बहुत लॉन्ग जंप है। क्लम्बिंग है 3 मीटर। वो आपने जो ऑर्डिनेंस की भर्ती देखी है वही सेम फिजिकल है इसमें, बाकी और कुछ नहीं है ज़्यादा। एज का और मैं आपको बता देता हूँ, एज भी इम्पोर्टेंट होती है इसमें। अब जैसे फायरमैन की 18 से 27 दी गई है, और ट्रेडमैन मैट की 18 से 25 दी गई है। और कुक और एमटीएस की भी 18 से 25 दी गई है। फायरमैन की 18 से 27 दी गई है। अब वही बात कर लेते हैं हम ट्रेडमैन की। ट्रेडमैन में ओनली योग्यता कितनी दी गई है, 10th पास दी गई है। अगर किसी पे आईटीआई है, इसमें क्या ट्रेड बांटी गई ट्रेडमैन में, अगर किसी पे योग्यता है, आईटीआई रिलेटेड पोस्ट है, इसमें दी गई है कि ट्रेडमैन में ये पोस्ट दी गई हैं, और इनके रिलेटिव किसी पे आईटीआई है तो वो अप्लाई कर सकता है इसमें भाई, ठीक है ना, उसमें वो अप्लाई कर सकता है। कुक में ओनली 10वीं पास दी गई है और 1 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है। और एमटीएस में ओनली आईटीआई पास दिया गया है, उसमें भी ट्रेड रहती हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने आईटीआई मांगी है इसमें। SC/ST के लिए वही 5 साल की छूट दी गई है इसमें। ये नॉर्मल चीज़ें, बेसिक जो भर्ती देखते हैं उन बंदों को पता ही है सब चीज़ की, इसके बारे में। अब वही हम बात कर लेते हैं भाई कि इसकी लास्ट डेट कितनी है। एग्ज़ाम की आपको पता ही है, जनरल इंटेलिजेंट, जीके, रीजनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश, वही 25 नंबर का आएगा। कुल टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका। वर्ग वैकेंसी ठीक ठाक है, ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी इसमें। और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, और क्लोजिंग डेट 2 अगस्त दी गई, यानी 20 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है इसमें, और 2 अगस्त लास्ट डेट दी गई है इसमें फॉर्म भरने की। तो यही चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट थी। बाकी अगर किसी भी भाई को कोई समस्या आती है तो वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछ सकता है। जय हिंद, जय भारत।